आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए, आपके भैया आपके साथ है। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद आ रहा था, हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया, उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। फिर आपने बोला कि भैया हमें सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, उसका एक ऐसा ट्रिक्स लाइए जिसे हम फॉलो करके कोई भी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट का, उसको आसानी से कैसे याद करें। तो चलिए वही आज हम आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, उस सब्जेक्टिव को आप डेफिनेटली याद कर सकते हो और इजिली वे में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्टिव को देखते हैं तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसे याद नहीं कर पाता है, वो हार्ड लैंग्वेज में रहता है, उसे भी आप कैसे याद करेंगे, वो सारे चीज ए टू चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे भाई बहन आते हैं, देख लेते हैं, बस चले जाते हैं। तो आप एक प्यारा सा आशीर्वाद दे करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, हमारे भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग तो देख के भाग जाते हैं, दिल तोड़ देते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा आता है स्टोरी मेथड से याद करना है, मतलब कि कहानी के तरह से आपको याद करना है। ठीक है, क्या तरीके से करना है? कहानी के तरीके से आपको याद करना है। कोई भी सब्जेक्टिव को आपको कहानी बना देना है। कहानी जैसे आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ऐसे 2-2 और 2.5 घंटा का कोई मूवी रहता है, अगर आप उसे एक बार देख लेते हैं, क्या अगर आप उसे एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में छप जाता है मूवी का सीन। ऐसा ऐसा सीन होता है जो आप तो जिंदगी भर नहीं भूलता है। वो सब एक कहानी की तरह बताता है, रेगुलर की तरह बताता है, तो आपको याद हो जाता है। तो आपको वही सोचना है, कोई भी सब्जेक्टिव का आपको कहानी बना देना है। जैसे मैं एक सब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, हिंदी का लेकर के आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, अच्छे से बता सकूँ, तो हिंदी के लेकर के मैं आया हूँ। तो हिंदी क्या क्वेश्चन है हमारा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बातचीत है, इनका लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उनमें से यह सब्जेक्टिव लिया गया है, जो हर साल यह पूछता भी है। इसको मैं आपको तो याद करवा ही दूंगा, साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, तो क्या फर्स्ट हमारा स्टोरी मेथड, स्टोरी मेथड, तो इसे आप पढ़िए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके नीचे भी और है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, 2 से 3 लाइन में आपकी कॉपी में अट जाएगा। ये बोर्ड है इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा आंसर है इसका। ठीक है, तो आपको इसको कहानी बना लेना है। कहानी कैसे बनाइएगा? अपने लैंग्वेज में पढ़ करके। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है, जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, या पाया जाता है, या बोला जाता है। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है। ठीक है, यानी कहानी बना देना है। कोई भी सब्जेक्टिव को आपको कहानी बना करके पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो बैठ जाएगा। इसलिए सेकंड नंबर आता है, अपने लैंग्वेज में पढ़ना है। क्या? अपने लैंग्वेज में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको किताबी भाषा में ही रटने लगना है भैया, ना, बिल्कुल ना। ऐसा करिएगा भैया तो आपको याद नहीं होगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। आपको अपने लैंग्वेज में याद करना है। जो लैंग्वेज आपको सबसे अच्छा लगता है ना भैया, उसी लैंग्वेज में याद करना है ना। मान लीजिए, चलिए आप थोड़ा सा बदमाश लड़का है, बदमाश लड़का, तो अपने में याद कर लीजिए कि यहाँ क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसको अपने में याद करना है। क्या कहिएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये बातचीत करने का एक कला है। क्या कहिएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये बातचीत करने की एक कला है, जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। मतलब बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है जो यूरोप देश के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और भी क्या कहिएगा अपने भाषा में? इस प्रकार, मतलब जो बातचीत है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने वाक शक्ति को बनाए रखता है। वाक शक्ति यहाँ पे देख लीजिए, वाक शक्ति, क्या वाक शक्ति, इसको अपने भाषा में कहिएगा आप, वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? तो बोलने की कला होता है। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की कला। क्या? बोलने की कला होता है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की कला होता है। मार्कर नहीं चलना है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। वाक शक्ति मतलब बोलने की कला, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। मतलब अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ते चलना है। अपने लैंग्वेज में पढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा। मैं आपको बता दिया हूँ ना, आपको इसमें बच्चा, इसको अपने लैंग्वेज में पढ़िए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का तरीका है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। समझे? अपने लैंग्वेज में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई किताबी भाषा में पढ़ना, ना जी, बिल्कुल ना, किताबी भाषा में तो पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद आता है भैया, खुद टीचर बन जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खुद दे टीचर बन जाओ। इसको इस तरीके से याद करना है। अगर अभी दोनों दोनों मेथड अपना लेते हैं तो आप खुद टीचर बन जाइएगा भैया। टीचर बनने का मतलब आप खुद को समझा पाइएगा।
आप खुद से क्वेश्चन करिएगा कि चलो बताओ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप खड़ा हो जाइएगा इसे। आप बोलिएगा अपने भाषा में बोलना है आपको कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। किसके? यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस प्रकार बातचीत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है या उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य यानी जिसके द्वारा हम अपने बोलने की कला को बनाए रखते हैं। अपने भाषा में कहना है, इस बात को ध्यान रख लेना है, यानी खुद से टीचर बन जाना है भैया। कितना अच्छा रहेगा आप खुद टीचर बनिएगा तो आपको टीचर वाला फीलिंग आएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप फिर से सुन लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अपने भाषा में पढ़ना। कोई भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिएगा ना, कोई भी सब्जेक्ट को, तो अपने भाषा में पढ़ना है, आपको खुद टीचर बन जाना है। उसके बाद खुद को समझाना है कि क्या है सब्जेक्टिव में, क्या कहा जा रहा है, क्या याद करना है। उसके बाद अगर आपको और भी याद नहीं होता है ना, तो एक मेथड आपको मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। क्या? एक मेथड और मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का या फिजिक्स का किसी का 12 क्वेश्चन रहता है, यानी तो याद नहीं होते रहता है, तो उसको आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेना है। जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 12 है, लेकिन ये 12 एक्चुअली में नहीं है। जैसे मान लीजिए ई एक लाइन अलग है, ई अलग है, सब अलग है, तो कहेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको टुकड़े बांट लेना है। एक टुकड़ा क्या बना है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर याद करना है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है। ऐसे याद कर लिए। उसके बाद जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्या? जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी टुकड़ों टुकड़ों करके पढ़ना है, टुकड़े टुकड़े करके आप याद करिएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसे याद करने के लिए। और ऐसे हाँ, एक बार याद कर लीजिएगा तो भैया तब कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद लास्ट आता है भैया, इतना चीज कर लेते हैं आप ना, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको सब्जेक्ट याद होगा तो होगा, डेफिनेटली याद होगा। अगर नहीं याद होता है तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, मनी भैया नाम है तो दोसर भैया नाम रख देंगे, ठीक है। आपको याद होगा ही होगा। उसके बाद आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। और आप रिवीजन टाइम टू टाइम कर लिए ना भैया, टाइम टू टाइम, तो आप जिंदगी भर सब्जेक्टिव नहीं भूलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, 2-3 बार कोई सब्जेक्टिव को आप देख लेते हैं, 4-5 बार देख लेते हैं, तो आपको वो कभी भूलवे नहीं करते भैया, कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना है। आप कहिएगा कौन सा इवनिंग टाइम वेस्ट है या मॉर्निंग टाइम वेस्ट है रिवीजन करने का, तो भैया देखिए इवनिंग टाइम वेस्ट नहीं है, बेस्ट टाइम आपके लिए मॉर्निंग रहेगा। मॉर्निंग रहेगा बेस्ट टाइम, मार्कर नहीं चलना है लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग में उठिएगा 1 घंटा उठना है सवेरे। उसके बाद जितना भी सब्जेक्टिव का आपको रट रहे हैं, उस सारे सब्जेक्टिव को एक झलक देख लेना है। एक गाना है ना, झलक दिखला जा एक बार आजा, तो एक बार आपको देख लेना है, झलक दिखना देना है। और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करिएगा ना, डेली रिवीजन, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अरे एक कहा भी जाता है टॉपर वो नहीं बनता है जो पढ़ता है, टॉपर वो बनता है जो रिवीजन करता है। देखिए असली मायने में रिवीजन करने वाला ही टॉपर बनता है, क्योंकि जो रिवीजन करता है उसके माइंड में एक एक क्वेश्चन छप जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। और आप एक प्यारा सा दिल का कमेंट कर दीजिए कि भैया हमको ये वीडियो कैसा लगा, वो बता दीजिएगा। एंड हाँ, साथ में अगर आपको चाहिए नोट्स तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।